गुड मॉर्निंग। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या कराया कि हाउ टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल। तो आज हम कुछ और नया पढ़ते हैं। नया में हमने क्या पढ़ना है कि बहुत सारे टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं, डिजीजेस। कुछ डिजीजेस इन्फेक्शन से, कुछ डिजीजेस डायट्री डिजीजेस। लेकिन आज मैं आपको जो पढ़ाने वाली हूँ वो क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो आज का हमारा टॉपिक जेनेटिक डिसऑर्डर्स। आज हमें क्या पढ़ने हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स मतलब डिजीजेस। देखो, डिजीज कोई भी हो, आजकल आप देख रहे हो ना, इतना ज़्यादा कोरोना हो रहा है, वायरल डिजीज है। तो डिजीज किसी भी कारण से होती है। जब कोई भी रीज़न होगा डिजीज का, तो देयर इज अ मिस्टेक। आपने छोटी सी गलती कर दी, अपने को एक्सपोज कर दिया, तो यू आर एक्सपोज टू वायरस, यू विल हैव वायरल डिजीज। तो जो भी डिजीज होगी किसी न किसी की गलती से होगी। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर हमारे किस वजह से होते हैं? कभी कभी देयर इज अ एरर इन द मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होता है तब एरर हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जब डीएनए डिवाइड हो रहा है, उस समय कुछ एरर हो गई, म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन होने से क्या होता है, ऑल ऑफ अ सडन चेंज हो जाता है। तो हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, और ये डिसऑर्डर्स जो हैं हमारे क्यों होते हैं। देयर आर टू मेन कॉज ऑफ दिस डिसऑर्डर्स। और ये स्पेसिफिकली जो हम ये डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर। अब ह्यूमन बीइंग के ऊपर हम जेनेटिक्स की स्टडी जल्दी से नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट वेरी इजी। क्या कारण है? देखो भाई, मेंडल ने पी प्लांट में स्टडी करी, क्योंकि 1 ईयर में तो 3-4 जनरेशन ले सकता था। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को ले लिया, 2 वीक में एक लाइफ साइकिल हो गई। तो 1 ईयर में बहुत सारे जनरेशन दे। जब हम जेनेटिक डिसऑर्डर कर रहे हैं या कोई जेनेटिक्स की स्टडी कर रहे हैं, आपको देखना है वन पर्टिकुलर ट्रेट हाउ इट गोज एटलीस्ट फॉर 2-3 जनरेशन। तो ह्यूमन बीइंग में हम नहीं कर सकते, बिकॉज देयर लाइफ स्पैन इज सिमिलर टू अस। सेकेंडली, होमोजाइगोसिटी बहुत कम होती है। देयर इज वेरी रेयर चांसेस ऑफ व्हाट, इन ब्रीडिंग। तो इससे हमें होमोजाइगोसिटी नहीं मिलती। और द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर लिमिटेड, है ना। गवर्नमेंट वैसे ही कहती है हैव कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन, तो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग हमारे क्या है, कम है। तो बहुत सारे कंस्ट्रेन है कि हाउ टू गो फॉर ह्यूमन जेनेटिक्स। तो ह्यूमन जेनेटिक्स करने के लिए 2 हमारे पास मेथड है ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए, और ये मैं अभी आपको बताती हूँ कौन से 2 मेथड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर आर ऑफ 2 डिफरेंट काइंड। वन इज कॉल्ड एज मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। एक को हम कहते हैं कौन से डिसऑर्डर्स, दिस इज मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और मेंडेलियन डिजीजेस। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं। और दूसरे होते हैं हमारे कौन से, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स एंड मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। तो चलिए बात करते हैं पहले किसकी, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की। एज द नेम इंडिकेट, जैसे ये नाम बता रहा है कि जो मेंडेलियन डिसऑर्डर, जब मेंडेलियन की रीडिस्कवरी हुई, उसके बाद जब मेंडल के सारे रूल्स को सब लोगों ने मान लिया, और उसके बाद
हमने जो ये डिसऑर्डर डिस्कवर करे उनको एक नाम दिया मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के सबसे पहले मैं आपको क्या बताती हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल। जैसे सबसे पहले हम इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। जैसे आ गया आपका हीमोफीलिया। ये सारे डिजीजेस मैं आपको वन बाय वन पढ़ाऊंगी। इट्स अ लॉन्ग टॉपिक, तो हम इसको ब्रेक करके आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। तो हीमोफीलिया हो गया, ये हो गया आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस, आप इनके आज नाम याद करिए। फिर आ गया आपका सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। फिर हो गया आपका कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। देयर आर मेनी एग्जाम्पल, बहुत सारे 8-9 डिसऑर्डर्स हैं। कलर ब्लाइंडनेस हो गया, मायोटोनिक डायस्ट्रॉफी, दिस इज मायोटोनिक डायस्ट्रॉफी, मायोटोनिक डायस्ट्रॉफी। पॉलीडैक्टाइली, then you have phenylketonuria. There are so many. One is phenylketonuria, phenylketonuria. There are many more. तो ये मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल लिख के दिए हैं किसके, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के। सारे आपके सिलेबस में है, शॉर्ट नोट इनके आपको तैयार करने होंगे। तो वन बाय वन हम इनको पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं, ये सारे डिसऑर्डर क्या हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स किस वजह से होते हैं? बिकॉज ऑफ सिंगल जीन म्यूटेशन। क्या होता है कि जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो रेप्लिकेशन में एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनता है। एट द टाइम ऑफ दिस मेंडेलियन डिसऑर्डर अकर्स ड्यू टू एन एरर इन डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन से क्या हो गई, क्या हुई, वहां पे एरर हो गई, गलती हुई। डीएनए रेप्लिकेशन में आपको पढ़ाऊंगी आने वाले वीडियोस में। तो उससे क्या होता, अगर किस पॉइंट पे एक सिंगल जीन क्या कर गया, ऑल्टर कर गया, सिंगल जीन गेट ऑल्टर, और सिंगल जीन के ऑल्टर होने से क्या आ गया, देयर इज व्हाट, डिफेक्ट। और उस वजह से जो भी डिसऑर्डर हुआ उसको हमने क्या कहा, मेंडेलियन डिसऑर्डर। व्हाट इज अ कॉज ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर? मेंडेलियन डिसऑर्डर किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ डिफेक्ट इन सिंगल जीन। सिंगल जीन क्या हो गया, डिफेक्टेड हो गया। पर्टिकुलर क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन में डिफेक्ट आ गया, तो उसका जो प्रोडक्ट है वो डिफेक्टिव हो गया। और ये डिजीजेस क्या होती हैं, हेरिटेबल होती हैं। पहला पॉइंट मैंने बताया, बिकॉज ऑफ एरर इन डीएनए रेप्लिकेशन देयर इज अ डिफेक्ट इन जीन, तो जीन गेट व्हाट, ऑल्टर्ड। ये पॉइंट म्यूटेशन है, हम पढ़ेंगे इसको म्यूटेशन के टॉपिक में। और देर तो डिफेक्ट प्रोड्यूस हो गया, फिनोटाइप क्या हो गया, डिफेक्टिव। एंड दिस डिसऑर्डर, ये जो हमने सिंगल जीन डिसऑर्डर पढ़ा है, दिस डिसऑर्डर, ये इसका ए पॉइंट एंड द बी पॉइंट, ये क्या है, हमारे हेरिटेबल हैं। ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा सकते हैं, हेरिटेबल हैं किस वजह से, एंड दे फॉलो। और जब ये इनहेरिट करते हैं तो ये क्या फॉलो करते हैं,
दे फॉलो, मैंने आपको ए पॉइंट बताया कि बिकॉज ऑफ एरर इन डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन में एरर हुई, देयर इज अ डिफेक्ट इन सिंगल जीन। आप याद रखेंगे कि सिंगल जीन क्या हो गया, ऑल्टर्ड हो गया, देयर इज अ सिंगल जीन गेट व्हाट, ऑल्टर्ड, सिंगल जीन ऑल्टर्ड हो गया। सेकेंड बी इज दे आर व्हाट, हेरिटेबल, ये क्या है, हेरिटेबल है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा सकते हैं। और जब ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं तो ये मेंडल के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर। दे फॉलो, क्या फॉलो करते हैं ये, मेंडेलियन पैटर्न और प्रिंसिपल, Mendelian principles of inheritance, Mendelian pattern of inheritance को ये फॉलो करते हैं। और इसके मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताए। कौन कौन से एग्जाम्पल बताया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिनाइल कीटोनुरिया, सिकल सेल एनीमिया, then you have polydactyly, then you have this is myotonic dystrophy, color blindness। तो ये सारे डिसऑर्डर हमारे क्या हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं। अब इन डिसऑर्डर को हम कैसे पढ़ सकते हैं, हाउ टू वर्क आउट कि ये अब इन पेरेंट्स को हो गया, नेक्स्ट जनरेशन में किसको होगा, डिसऑर्डर क्यों हुआ, तो हाउ डू वी फाइंड आउट डिसऑर्डर। इसको पढ़ने के लिए आपके पास में एक मेथड है, दे कैन बी एनालाइज्ड बाय मींस ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। इसको हम कौन से मेथड से पढ़ते हैं, पेडिग्री एनालिसिस से। ये मेथड क्या होता है ये मैं आपको पढ़ाऊंगी कि व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस। आज मैं आपको सिर्फ मैंने ये बताया कि जेनेटिक डिसऑर्डर दो टाइप के हैं, मेंडेलियन एंड नॉन मेंडेलियन। मेंडेलियन डिसऑर्डर का रीजन एरर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। जब एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है तो उस समय एक कुछ मिस्टेक हो गई है, और एरर क्यों होती है ये सब हम पढ़ेंगे। तो एरर होने से, और एरर भी सिर्फ एक पॉइंट पे हुई है, सिंगल जीन म्यूटेशन हो गया है, सिंगल जीन में एरर आ गई है। तो सिंगल जीन में एरर आने से ये डिफेक्ट आ गया, और ये जो डिफेक्ट है हमारे क्या है, हेरिटेबल है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। और जब एक से दूसरे जनरेशन में जाते हैं तो कौन सा पैटर्न फॉलो करते हैं, मेंडेलियन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। इनको हम स्टडी कैसे करते हैं, कैसे, पेडिग्री एनालिसिस। ये क्या होता है, इंतजार करो, पढ़ाऊंगी अगले वीडियो में कि पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, अब हमारे आए कौन से डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो है हमारे, ये सेकेंड इज व्हाट, जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ये क्रोमोसोमल डिजीजेस या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, भाई ये किसकी गलती है, ये भी एक मिस्टेक है। मैंने बताया ना, बिना गलती के कोई भी डिजीज नहीं होगी, चाहे वो हमारी गलती हो चाहे हमारे जीन्स की गलती हो। तो क्या हुआ, अब यहाँ पे किसकी गलती है, दिस occurs because of an error of सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में एरर, मैं आपको पढ़ाऊंगी कि सेल डिवीजन में एरर कैसे होती है। ठीक है, सो इट occurs ड्यू टू एरर इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में एरर एनाफेज के टाइम पे नॉर्मली होती है,
ये मैं आपको पढ़ाऊंगी, बट टुडे आई एम जस्ट गिविंग यू द वर्ड बिकॉज ऑफ व्हाट, एरर इन सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन की एरर है, ठीक है। स्पेशली कौन से फेज की, आप सोच सकते हो कौन से फेज की होगी, एनाफेज में, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगी आपको। दिस इज बिकॉज ऑफ एरर इन सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन में एरर होने से क्या हो जाता है, देयर इज चेंजेस किस में आए, वहां पे एक जीन में चेंज आया था, यहाँ पे देयर इज अ चेंजेस, ये सब बदलाव आ गया किसमें, इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ जाता है। क्रोमोसोम के नंबर में जब चेंज आ जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल एबरेशन, डिफेक्ट इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। वी ऑल्सो कॉल इट एन्यूपुलॉइडी। इसको आप और क्या कह सकते हैं, दिस इज एन्यूपुलॉइडी। एन्यूपुलॉइडी, चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम में डिफेक्ट, क्रोमोसोम हमारे दो टाइप के, ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम। तो ये हमारा डिफेक्ट किस में आ सकता है, किसमें, किसके नंबर हमारे चेंज हो सकते हैं, ऑटोसोम भी चेंज हो सकते हैं, ऑटोसोम, ठीक है। इट कैन बी इन द ऑटोसोम और इट मे बी इन विच क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम में भी चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कैसे हुए, बिकॉज ऑफ द एरर इन सेल डिवीजन, ठीक है। और अब उससे क्या हो जाता है, सेल डिवीजन में एरर हो गई तो क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया, चेंज हो गया। अब क्रोमोसोम का जब नंबर चेंज हुआ तो वो ऑटोसोम का भी हो सकता है और सेक्स क्रोमोसोम का भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जो है देयर विल बी डिफेक्ट। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो ये हमारे डिसऑर्डर्स होते हैं, दीज आर नॉन हेरिटेबल। खुशी की बात है आपके लिए कि जो ये डिसऑर्डर्स हैं ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं जाएंगे, है ना। गुड थिंग दैट दिस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर डजंट inherit, that doesn't go from one to next generation। और मैं इसके आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, सिर्फ मैं इसके एग्जाम्पल बताऊंगी आपको। और ये डिसऑर्डर्स हमारे कौन कौन से हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, कुछ मैं आपको इनके क्या बता रही हूँ, एग्जाम्पल। ये आ गए आपके डाउन सिंड्रोम, इनको नॉर्मली हम यूज करते हैं वर्ड इनके लिए, सिंड्रोम्स। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर्स सिंड्रोम, लाइनफेल्टर सिंड्रोम, लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और ये सारे सिंड्रोम मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ और नेक्स्ट अगले वीडियो में एक दिन आपको मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ाऊंगी और एक दिन नॉन मेंडेलियन। अब इनकी हम स्टडी कैसे कर सकते हैं, हाउ डू वी फाइंड आउट दीज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर मैंने बताया हम कैसे पढ़ते हैं, पेडिग्री एनालिसिस से। और ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हम कैसे पढ़ेंगे, इसके लिए भी एक मेथड है। कौन सा मेथड है, इसके लिए हम क्या करते हैं, karyotype। What we do for them, karyotype is a method to study which disorder, chromosomal disorder। तो मैंने आपको पढ़ाया डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर मेनली 2 टाइप के हैं, क्रोमोसोमल एंड मेंडेलियन।
Mendelian disorder because of defect in single gene, they are heritable. कैसे स्टडी करेंगे? पेडिग्री एनालिसिस से. Chromosomal disorder is an error of cell division, change in number of chromosome, they are not heritable. ये इनके एग्जाम्पल. अब आप इंतज़ार करो कि मैं आने वाले वीडियो में ये सारे डिजीजेस, इनके कॉज, हाउ टू वर्क आउट, व्हाट इज कैरियोटाइप, व्हाट इज पेडिग्री, मैं सब आपको पढ़ाने वाली हूँ. तो आप वेट करो मेरे नेक्स्ट वीडियो का. थैंक यू.